Shapes and space. Inside, outside. Inside मतलब अंदर, outside मतलब बाहर. The Arab and his camel. अरब एक आदमी जिसका नाम अरब है और उसका ऊंट. कैमल मतलब ऊंट. It was a cold winter day. The Arab यहाँ पे नाम की जगह उसका फोटो बना हुआ है. The Arab was traveling on the camel back. यह एक ठंडा सर्दियों का दिन है. जो अरब है वो ऊंट की पीठ पे बैठ के यात्रा कर रहा है. ट्रैवलिंग मतलब यात्रा करना. At night, the Arab pitched his tent and went inside it. रात को जो अरब था उसने अपना टेंट लगाया और वो उसके अंदर चला गया. Inside मतलब अंदर. The camel was outside. जो कैमल था वो टेंट के बाहर था. आउटसाइड किसके था? टेंट के. Camel said, "May I put my neck inside? It is too cold outside." कैमल ने बोला, क्या मैं अपनी गर्दन को टेंट के अंदर रख सकता हूँ? Because क्योंकि it is too cold outside. क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा है. अरब ने बोला, ओके. उसने बोला, हाँ. You may put your neck inside. तुम अपनी नेक अपनी गर्दन को अंदर रख सकते हो. उसके बाद कैमल ने ऊंट ने फिर से बोला, मे आई पुट माई फ्रंट लेग्स इनसाइड? इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड. उसने बोला, क्या मैं अपनी आगे की दोनों लातों को अंदर रख सकता हूँ क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा है. टू कोल्ड मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा. अरब ने बोला, ओके, यू मे पुट योर फ्रंट लेग्स इनसाइड. उसने बोला, हाँ ठीक है, तुम अपनी आगे की दो लातों को अंदर रख सकते हो. उसके बाद ऊंट ने बोला, कैमल ने बोला, कैन आई कम इनसाइड? इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड. उसने बोला, क्या मैं पूरा अंदर आ सकता हूँ क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा है. अरब ने बोला, ओह नो, द टेंट इज़ टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस. उसने बोला, ओह अरे नहीं, टेंट हम दोनों के हिसाब से छोटा है. अगर हम दोनों को टेंट के अंदर बैठना पड़ेगा तो जो टेंट है वो छोटा है. हम दोनों में से कोई एक ही बैठ सकता है. तो कैमल ने क्या बोला? सो आई एम कमिंग इनसाइड एंड यू गो आउटसाइड. कैमल ने बोला, तो फिर मैं अंदर आ रहा हूँ और तुम बाहर जाओ. ये पिक्चर किसकी है बच्चों? ये फोटो है कैमल की. ये है अरब, ये है टेंट. बिगर एंड स्मॉलर. टिक राइट द बिगर. इसमें से जो बड़ा है, जो बिग है, उसको हमें टिक करना है. बताओ बच्चों, ये वाला बिग है या ये बिग है? हाँ, सब बच्चों ने एकदम सही बताया. ये बिग है तो हम इसके ऊपर टिक कर देंगे. हिप्पो बिग है या पपी बिग है? क्या बिग है? हिप्पो बिग है. अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? टिक द स्मॉलर. इस दोनों में से बच्चों स्मॉल कौन सा है? स्मॉलर क्या है? क्या छोटा है? बच्चों बताओ क्या छोटा है? ये वाला लीफ छोटा है कि ये लीफ छोटा है? ये वाला लीफ छोटा है. तो हमें किसको टिक करना है? स्मॉलर को टिक करना है. वैसे ही यहाँ पे गिलहरी, स्क्विरल और गाय, काऊ, इन दोनों में से कौन छोटा है? स्मॉलर. स्मॉल मतलब छोटा. तो आपने एकदम सही बताया कि गिलहरी छोटी है. तो हमें गिलहरी के ऊपर टिक करना है. और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टिक द स्मॉलर टायर. यहाँ पे हमें दो टायर दिए हैं. इसमें से स्मॉल टायर कौन सा है, हमें उसके ऊपर टिक करना है. तो बच्चों आपने बिल्कुल सही बताया, स्मॉल टायर ये है, तो आप इस पे टिक कर दो. हमेशा पहले क्वेश्चन पढ़ना है कि किस पे टिक करना है, स्मॉल पूछा है या बिग पूछा है. अब है बिगेस्ट स्मॉलेस्ट. टिक द स्मॉलेस्ट ट्री. अब बच्चों इसके अंदर हमें करना है
बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट। इन तीनों पेड़ों में से, इन तीनों ट्री में से स्मॉलेस्ट ट्री कौन सा है, मतलब सबसे छोटा ट्री कौन सा है। आपको लग रहा है कि ये सबसे बड़ा है, फिर इससे छोटा ये है और ये सबसे छोटा है, तो ये कौन सा ट्री हुआ, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट, तो आप इसके ऊपर टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द बिगेस्ट एनिमल। जो यहाँ पे 3 एनिमल दी हैं, इनमें से बिगेस्ट, सबसे बड़ा एनिमल कौन सा है, वो है एलिफेंट, तो आप एलिफेंट पे टिक कर दो। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द स्मॉलेस्ट फ्रूट। आपको यहाँ पे 3 फ्रूट दी हैं, इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट फ्रूट कौन सा है, सबसे छोटा फ्रूट कौन सा है, मैंगो, वाटरमेलन या चेरी। तो सबसे छोटा क्या है, चेरी, तो आप चेरी के ऊपर टिक कर दो। बच्चों पहले खुद से करो फिर मेरे आंसर्स देखना आप। टिक द बिगेस्ट बबल। अब यहाँ पे आपको बबल्स दी हैं, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। अब आपको इसके अंदर से बिगेस्ट बबल के ऊपर टिक करना है। तो बिगेस्ट बबल कौन सा है, ये रहा, तो आप इसके ऊपर टिक कर दो। समझ में आ रहा है बच्चों आपको। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, टॉप बॉटम। टॉप बॉटम, टॉप, टॉप मतलब ऊपर, बॉटम मतलब नीचे। ये एक पेड़ है, ट्री है, ट्री के ऊपर जो बर्ड है वो है ट्री के टॉप पे, ये है ट्री के टॉप पे ऊपर। बॉटम, बॉटम मतलब नीचे, जो हम क्या बोलेंगे, जो कैट है वो कहाँ है, बॉटम पे, नीचे। स्लाइड के ऊपर टॉप पे ये वाला बच्चा है, बॉटम में ये वाला बच्चा है। ये वाला बच्चा भी बताओ कहाँ है, टॉप है या बॉटम, बॉटम, वेरी गुड। हमने पहले बिग स्मॉल सीखा था, इनसाइड आउट सीखा, और अब हमने क्या सीखा, टॉप बॉटम। अब बच्चों टिक द पॉट ऑन द टॉप। आपको यहाँ पे 1, 2 एंड 3 पॉट दिए हैं। बच्चों मुझे बताओ कि कौन सा जो पॉट है वो टॉप पे है, ये वाला, नो, ये वाला, नो, मिडल में है, ये वाला, वेरी गुड, क्योंकि ये ऊपर है। टिक द एनिमल एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स। ये स्टेयर है, इसके ऊपर एक जो एनिमल है वो टॉप पे है, एक एनिमल बॉटम पे है। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, उन्होंने क्या बोला है, कौन से एनिमल पे टिक करना है, जो बॉटम पे है। तो आप किस पे टिक करोगे, इस एनिमल पे। वेरी गुड बच्चों, आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। बच्चों नेक्स्ट हम क्या सीखेंगे, नियरर, फारदर। नियर से बना है नियरर, फार से बना है फारदर। नियरर का मतलब होता है, नियर का मतलब क्या होता है, पास। फार का मतलब क्या होता है, दूर। नियर का मतलब क्या होता है, पास, आपके पास में क्या है। अब इन्होंने आपको बोला है फर्स्ट क्वेश्चन, टिक द बर्ड नियरर टू होम। घर के पास में इसमें से और इसमें से कौन सी बर्ड, कौन सा पक्षी इस घर के होम के पास है। नियरर मतलब पास, कौन सा नियर है। तो बच्चों कौन सा है इस घर के पास में, ये वाला पक्षी है या ये वाला पक्षी है, कौन सा है पास में, ये। तो हम इस पे क्या कर देंगे, टिक लगा देंगे, पिंक बर्ड के ऊपर हम टिक लगा देंगे क्योंकि वो नियर है होम के। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने हमसे पूछा है, टिक द कैट फादर फ्रॉम द ट्री। जो ये ट्री है इसके पास में 3 कैट्स हैं, 1, 2, 3। 3 कैट है ना यहाँ पे, 1, 2, 3। इन्होंने क्या पूछा, फार मतलब दूर। इन तीनों बिल्लियों में से, इन तीनों कैट में से कौन सी कैट इस ट्री के सबसे दूर है, फार है। तो कौन सी कैट है, ये वाली। आप इस पे टिक लगा दो। अब हम नेक्स्ट सीखेंगे नियरेस्ट, फारदेस्ट। नियरेस्ट, फारदेस्ट। यहाँ पे आपको एक ये गर्ल दिखाई है, एक ये गर्ल दिखाई है, एक ये बॉय दिखाया है, और यहाँ पे क्या है, एक स्विंग है, झूला है। अब ये बोल रहे हैं नियरेस्ट टू द स्विंग। जो बॉय है वो स्विंग के नियरेस्ट है, दैट्स ट्रू, ये नियरेस्ट है स्विंग के। फारदेस्ट फ्रॉम द स्विंग। जो ये वाली जो गर्ल है वो
farthest सबसे दूर है, क्योंकि सबसे नियर ये है, उसके बाद में जो नियर है वो ये है और ये सबसे दूर है, तो इसको बोलेंगे farthest। समझ में आ रहा है बच्चों? अब आपको टिक द पपी farthest फ्रॉम द ट्री। ये आपको एक ट्री दिया है, यहाँ पे 1 2 3 4 आपको पपीज दिए हैं। अब आपको बताना है फारटेस्ट, एस्ट मतलब EST मतलब सबसे दूर कौन सा पपी है इनमें से आपको बताना है। बच्चों बच्चों बच्चों, ये वाला पपी सबसे दूर है, ये क्योंकि ये सबसे लास्ट में है, तो आप इसके ऊपर टिक कर दो। टिक द ट्री नियरेस्ट टू द बर्ड। ये जो आपको पिंक कलर की बर्ड दी है, इसके सबसे नियरेस्ट सबसे पास में कौन सा ट्री है बच्चों? तो सबसे पास में ये वाला ट्री है, फिर जो ये वाला ट्री है ये इससे दूर है, और ये वाला ट्री के लिए हम क्या बोल सकते हैं? ये फारटेस्ट है, मतलब सबसे दूर है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे ऑन, अंडर, अबव, बिलो। ऑन का मतलब होता है पर, कि किसी चीज़ पर, किसी चीज़ के ऊपर क्या है, पर। ऑन मतलब क्या होता है? पर। अंडर मतलब क्या होता है? नीचे। अबव मतलब क्या होता है? ऊपर। बिलो मतलब क्या होता है? नीचे। टिक द चिल्ड्रन ऑन द टेबल एंड क्रॉस द चिल्ड्रन अंडर द टेबल। अब ये आपको बोल रहे हैं, जो ये फैन है ये अबव द टेबल है, क्योंकि ये टेबल के ऊपर है। एग्री करते हो बच्चों? समझ में आया आपको ये बात? पहले हम इसको पिक्चर को पूरा देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें इसमें क्या करना है। इस कैट के लिए ये बोल रहे हैं ऑन द टेबल, पर मतलब मैंने आपको कहा था ना ऊपर नहीं, ऑन का मतलब क्या होता है? पर। ऑन द टेबल मतलब जो कैट है वो टेबल पे है। अगर ये अबव द टेबल होता, तो अबव द टेबल है फैन, मतलब इसके साथ टच होना जरूरी नहीं है, बस ये इसके ऊपर है, तो हम बोलेंगे अबव द टेबल फैन के लिए। लेकिन हमने बिल्ली के लिए, कैट के लिए ऑन द टेबल बोला, क्योंकि ये टेबल से टच हो रही है, टेबल के ऊपर बैठी है। अंडर द टेबल, जो ये माउस है रैट, वो किसके है? अंडर द टेबल, टेबल के नीचे है। उसके बाद में बच्चों, इस बच्चे के लिए, इस किड के लिए हम क्या कह सकते हैं कि जो ये चाइल्ड है ये बिलो द फैन है, क्योंकि ये फैन के नीचे है। अब हम देखते हैं कि हमें इन्होंने क्या करने को बोला है। टिक द चिल्ड्रन ऑन द टेबल एंड क्रॉस द चिल्ड्रन अंडर द टेबल। जो बच्चे टेबल पर बैठे हैं उनको आप टिक करो। तो टेबल के ऊपर कौन कौन से बच्चे बैठे हैं? ये बच्चा टेबल के ऊपर बैठा है, ये लड़की भी टेबल के ऊपर बैठी है, ये बॉय टेबल के ऊपर बैठा है, ये वाला गर्ल टेबल के ऊपर बैठी है, ये वाला बॉय बताओ टेबल के ऊपर बैठा है। एंड क्रॉस द चिल्ड्रन अंडर द टेबल, और जो टेबल के नीचे बैठे हैं, अंडर द टेबल बैठे हैं, उन्हें आपको क्रॉस करना है। तो यहाँ पे एक ही बच्चा बैठा है, इसको हम क्रॉस कर देंगे। बच्चों, जो यहाँ पे आपको ये फोटो दी हुई है, इसके अंदर आपको डिस्कस नियर फार टॉप बॉटम, इसके अंदर आपको अपने क्लासमेट्स के साथ में, अपने दूसरे बच्चों के साथ में या खुद से डिस्कस करना है, बातें करनी है। नियर फार टॉप बॉटम, क्या पास में है, क्या किससे दूर है, क्या टॉप पे है, क्या बॉटम पे है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, ये पॉट जो है ये बॉटम पे है, ये वाला पॉट जो हेड पे है इस गर्ल के, वो टॉप पे है। अगर हम इस बच्चे की बात करें, इस बॉय की, तो ये टॉप पे है, ये वाले बॉय बॉटम पे हैं। नियर और फार की बात करें तो भी हम कह सकते हैं कि इस वेल के, इस कुएं के पास में जो मटका है वो ये है, पॉट ये है, और जो ये वाला पॉट है ये इस वेल से दूर है। इसी तरह से आप बच्चे के लिए भी बोल सकते हो, इसी तरह से आप गर्ल्स के लिए भी बोल सकते हो कि कौन सी गर्ल इस हाउस के पास में है, कौन सी जो गर्ल है वो इस हाउस से दूर है। इस तरह से
आपका इमेजिनेशन है, आप इस फ़ोटोज़ को देखो और अपने आप से इमेजिन करो। इन हाउसेस का भी आप यूज़ कर सकते हो, इन दोनों बच्चों के बारे में भी देख सकते हो, काऊ का भी देख सकते हो। तो चलो बच्चों ये आप कर लो। शेप्स अराउंड अस, हमारे आसपास हर जो चीज़ है वो एक शेप है, एक आकार है। शेप मतलब एक आकार, एक चीज़, हर किसी चीज़ का एक शेप होता है। जब आप किसी भी चीज़ को अपने आसपास अगर अभी भी देखोगे, तो अगर आपके पास में एक मोबाइल है तो उसका एक रेक्टेंगल शेप है। अगर एक आपके पास एसी का रिमोट है, उसका भी एक रेक्टेंगल शेप है। अगर आप घर पे बॉल से खेलते हो तो वो बॉल राउंड शेप है। ऑरेंज टोमेटो राउंड शेप है। यहाँ पे एक बॉय बैठा है, यहाँ पे एक गर्ल बैठी है। गर्ल के पास में येलो बॉक्स है, बॉय के पास में पिंक बॉक्स है। बॉय के पास में जो शेप है वो स्क्वायर या क्यूब है, गर्ल के पास में राउंड शेप है। Put the shapes in the pink and yellow boxes by drawing a line. आपको जो स्क्वायर और जो इस तरह से मिलती जुलती जो शेप है क्यूब की, आपको आगे जाके सिखाएंगे कि वो क्या होता है। इस तरह से मिलती जुलती जो शेप्स है उन सबको ऐसे लाइन जैसे यहाँ पे इन्होंने खींचा है, यहाँ पे इसको डालना है। और जो राउंड शेप्स के जितने भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको यहाँ पे डालना है। तो सबसे पहले इसके हाथ में जो ये नीले रंग की बॉल है ये यहाँ जाएगी, इसके हाथ में जो बॉक्स है वो यहाँ जाएगा। अब ये वाला बॉक्स कहाँ जाएगा? इधर जाएगा। ये वाला बॉक्स भी इधर जाएगा क्योंकि ये राउंड नहीं है, ये राउंड है तो ये यहाँ जाएगा। वेरी गुड बच्चों। टोमेटो यहाँ पे जाएगा। ये वाला बॉक्स कहाँ जाएगा बच्चों? यहाँ जाएगा। बॉल कहाँ जाएगी? बॉल राउंड है तो यहाँ जाएगी। ऑरेंज कहाँ जाएगा? ऑरेंज यहाँ जाएगा। समझ में आया बच्चों आपको? ऐसे इसको पूरे को आपको करना है। मैच द सिमिलर शेप्स बाय ड्राइंग ए लाइन। सिमिलर शेप्स हैं, जो सेम शेप्स हैं उनको आपको ऐसे मैच करना है। जैसे इन्होंने यहाँ पे दिखाया है कि ये वाली शेप और ये वाली शेप सिमिलर है तो इनको आपस में मैच कर दिया, इसे बोलते हैं मैच द फॉलोइंग। तो आपको एक तो इस बॉक्स के अंदर आइटम्स दिए हैं और बाकी आइटम्स आपको बॉक्स के बाहर दिए हैं। अंदर से बाहर वालों को आपस में मैच करना है। तो ये वाला जो बॉक्स है ये किसके साथ मैच होगा? इसके साथ में। बॉल किसके साथ में मैच होगी? बॉल के साथ में। और टोमेटो किसके साथ में मैच होगा? बैलून के साथ में। सॉर्टिंग मतलब छांटना। सॉर्ट शेप्स बाय जॉइनिंग विद सिमिलर शेप्स। आपको यहाँ पे बच्चों 4 शेप्स दिए हैं। इस बॉय के हाथ में जो एक मैप है उसके अंदर 4 शेप्स हैं, राउंड, क्यूब, कॉन, सिलेंडर। तो अब आपको सिमिलर शेप्स को आपस में ज्वाइन करना है। तो अगर आप ये वाटर बॉटल देखोगे तो ये एक सिलेंडर की शेप है, ये जो बॉक्स है ये क्यूब की शेप है। अब आप ये ऑरेंज देखोगे तो ये बॉल की शेप है। आप ये पेपर रोल देखोगे ये सिलेंडर शेप है। आइसक्रीम का जो कॉन है वो कॉन की शेप है। उसके बाद में बच्चों और देखो जो ईंट जो ब्रिक है वो क्यूब शेप है। पेंसिल जो ये स्टिक है ये सिलेंडर शेप है। उसके बाद में जो बैलून है वो बॉल की शेप है, सर्कल है। वाटरमेलन भी सर्कल है। उसके बाद में बच्चों अब हम टोमेटो देखेंगे तो टोमेटो क्या है? टोमेटो भी सर्कल है। वुड की क्या शेप है? यहाँ पे वुड की शेप है सिलेंडर। उसके बाद में बच्चों जो बैटरी है उसका शेप क्या है? जो सेल होते हैं ना हमारे रिमोट्स के अंदर, उसका क्या है? सिलेंडर। उसके बाद में जो आप कैप पहनते हो, ये कैप का क्या है? बर्थडे कैप्स जो आप पहनते हो उसका क्या है? कॉन। कैंडल मोमबत्ती का क्या है? सिलेंडर। सारी शेप्स हो गई बच्चों, कुछ रहा तो नहीं आप लोगों को? मेक पेयर्स ऑफ सिमिलर शेप्स। अब आपको फिर से सिमिलर शेप्स को आपस में मिलाना है। आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए इतना सारा बार बार इन लोगों ने दिया है। जो यहाँ पे जो एक बॉक्स है इसके अंदर की शेप्स को आपको बाहर की शेप से मिलाना है। बच्चों अब आपको मेरा नहीं देखना, आप खुद से करो। मैंने टोमेटो को बॉल से मिला दिया। इसके बाद में बच्चों जो ये पेपर का रोल है इसको मैंने किससे मिलाया? कैंडल से। और जो ये वाला जो टीन का बॉक्स है इसको किससे मिलाया? कैंडल से। उसके बाद में जो ये वाली जो शेप है वो भी क्या है? इससे सिमिलर शेप है।
कॉर्न की शेप किससे सिमिलर है? बताओ बताओ जल्दी बताओ बच्चों। कॉर्न की शेप किससे सिमिलर है? इससे, इस वाली कॉर्न से। ये कॉर्न किससे सिमिलर है? इससे। उसके बाद में ये किससे सिमिलर है? ब्रिक जो है वो किससे सिमिलर है? गिफ्ट बॉक्स से। वाटरमेलन किससे सिमिलर है? बॉल से। जो ये वाला जो था, इसको आप इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, कुछ गलत नहीं है क्योंकि सब कुछ सिलेंडर शेप्स ही हैं। रोलिंग, स्लाइडिंग। बच्चों यहाँ पे आपको 2 फोटो दी गई हैं, स्लाइड्स हैं 2। यहाँ पे एक बच्चा है, यहाँ पे एक बच्ची है। इसके हाथ में बॉल है, जो बॉल है वो रोल हो रही है, लेकिन जो यहाँ पे इसके पास जो बॉक्स है वो क्या हो रहा है? स्लाइड हो रहा है। जो बॉल है वो रोल होती हुई जा रही है, लेकिन जो बॉक्स है वो स्लाइड होता हुआ जा रहा है। यहाँ पे हो रहा है रोलिंग, यहाँ पे हो रहा है स्लाइडिंग। अब बच्चों आप इमेजिन करो, टिक द ऑब्जेक्ट्स दैट विल रोल। अगर आप स्लाइड के ऊपर से इस पेंसिल को यहाँ से स्लाइड के ऊपर से फेंकोगे तो ये पेंसिल रोल होगी या फिर स्लाइड होगी? बताओ बच्चों। उन सामान को आपको टिक करना है जो कि रोल होंगे। तो आप मुझे बताओ कि क्या क्या रोल होगा। पेंसिल को आप ऐसे एज्यूम करके देखो, पेंसिल रोल होगी क्योंकि एक सिलेंडर की शेप है, एक बॉल की शेप और सिलेंडर की शेप, सर्कल जो थिंग्स होती हैं या जो सिलेंड्रिकल थिंग्स होती हैं, जब हम उन्हें फेंकते हैं तो वो रोल होती हैं। आप ट्राई करके देखो। जो बॉल है वो भी रोल होगी। बटर का जो ये है क्यूब शेप, ये रोल नहीं होगी। अगर आप प्याज को फेंकोगे, अनियन को, तो वो भी रोल होगा। टिक द ऑब्जेक्ट्स दैट विल स्लाइड। अब आपको यहाँ पे जो ये 4 ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, 4 ऑब्जेक्ट्स, इसमें से आपको उन ऑब्जेक्ट्स को टिक करना है जो कि स्लाइड होगा। ये एक सिलेंड्रिकल शेप हो गई। कुकुम्बर की तो ये रोल हो जाएगी, ये भी रोल होगी, ये भी रोल होगा। तो फिर जो हमारे पास में ये वाला क्यूब शेप है ये रोल नहीं होगी और हमें ये स्लाइड होगी। और हमें किसको टिक करना था जो कि स्लाइड होगा? ये टमाटर है, ये सर्कल है, आप इसे रोल करके देखो, ये क्या होगा? ये स्लाइड नहीं होगा, ये रोल होगा। ये भी रोल होगा और ये भी रोल होगा।